1922 का जर्मनी एक ऐसा देश जो मुश्किल दौर से गुजर रहा था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन उसके जख्म अभी भी हरे थे। बवेरिया के गांवों में जिंदगी चल रही थी, शहरों की उथल पुथल से दूर। खेतों और फार्मों के बीच बसा छोटा सा गांव हिंटरकाइफेक दुनिया की परेशानियों से अछूता लग रहा था। लेकिन इस शांत जगह पर अंधेरा छा जाने वाला था, एक ऐसा अंधेरा जो हमेशा के लिए ठंडक छोड़ देगा। साल था 1922। बसंत गर्मी को रास्ता दे रहा था। दिन लंबे और गर्म होते जा रहे थे। हिंटरकाइफेक के ग्रामीण अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। उनका जीवन जमीन की लय से जुड़ा हुआ था। वे एक करीबी समुदाय थे। उनकी दुनिया परंपरा और पहचान से बंधी हुई थी। लेकिन इस शांत अस्तित्व की सतह के नीचे एक तूफान उठ रहा था, जो हिंटरकाइफेक की शांति को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। गांव के किनारे पर ग्रुबर परिवार का फार्म हाउस था। कुलपति एंड्रियास ग्रुबर अपनी दिनचर्या के आदमी थे, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी कैजिलिया एक शांत महिला थीं, जो सालों की मेहनत से थकी हुई थी। उनकी बेटी विक्टोरिया एक जवान विधवा अपने 2 बच्चों 7 साल की कैजिलिया और 2 साल के जोसेफ के साथ उनके साथ रहती थी। घर में नौकरानी मारिया बाउमगार्टनर भी थी, एक युवती जो हाल ही में फार्म पर आई थी। फार्म पर जीवन कठोर था, लेकिन ग्रुबर एक परिवार थे जो खून और परिस्थितियों से बंधे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि उनके दिन गिने जा रहे हैं, उनका जीवन हिंसा के एक भयावह कृत्य में खत्म होने वाला है। दिन रात में बदलते गए। फार्म हाउस की खामोशी बस कुदरत की आवाजों से ही टूटती थी। ग्रामीणों ने ग्रुबर परिवार के एकांत प्रिय होने के कारण उनकी अनुपस्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बेचैनी का एहसास होने लगा। परिवार कहाँ हो सकता है? उन्हें क्यों नहीं देखा गया? अंत में चिंतित ग्रामीणों के एक समूह ने जांच करने का फैसला किया। उनके दिल डर और भयानक जिज्ञासा के मिश्रण से धड़क रहे थे। फार्म हाउस के अंदर उन्होंने जो पाया, उसने समुदाय और उसके बाहर तक सदमे की लहरें भेज दी। ग्रुबर परिवार के बेजान शरीर पूरे घर में बिखरे पड़े थे। उनका जीवन क्रूरता से खत्म कर दिया गया था। एंड्रियास और उनकी पत्नी खलिहान में पाए गए। उनके शरीर पहचान से परे क्षत विक्षत थे। ऊपर विक्टोरिया और उसकी बेटी बिस्तर पर एक साथ सिमटे हुए थे। उनके चेहरे दहशत में जमे हुए थे। सबसे छोटे नन्हे जोसेफ और नौकरानी मारिया का भी यही भयानक हश्र हुआ था। हत्यारा एक भी जान नहीं बख्शी थी। हिंटरकाइफेक हत्याओं की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे जर्मनी और उसके बाहर सदमे की लहरें दौड़ गईं। हिंटरकाइफेक जैसे शांत गांव में ऐसा भयानक अपराध कैसे हो सकता है? ऐसा घिनौना कृत्य किसने किया होगा? पुलिस हैरान थी। जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे, कोई गवाह नहीं था, कोई स्पष्ट मकसद नहीं था। हत्यारा हवा में गायब हो गया था, खून की एक लकीर और अनुत्तरित प्रश्न छोड़कर। इतने सालों में कई जांच के बावजूद हिंटरकाइफेक हत्याएं अनसुलझी हैं। गुस्सैल खेतीहर मजदूरों से लेकर ताव खाए हुए पड़ोसियों तक कई थ्योरी हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। 1922 की उस भयानक रात की भयावहता को समय के साथ साथ कम करने में बहुत कम मदद मिली है। हिंटरकाइफेक फार्म, जो अब एक खंडहर हो चुका है, इस बात की भयानक याद दिलाता है कि सबसे शांत जगहों पर भी अंधेरा कैसे छिपा हो सकता है। पीड़ित जिनका जीवन दुखद रूप से खत्म हो गया, इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक ऐसे अपराध के शिकार के रूप में दर्ज हैं, जो आज भी लोगों को भयभीत और हैरान करता है।